नमस्कार। आज हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे या देखते हैं। जो ऊर्जा संसाधन है जिससे बिजली हमारी उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत संसाधन क्या है? एक तो पारंपरिक संसाधन होते हैं और एक गैर पारंपरिक संसाधन होते हैं। जो पारंपरिक संसाधन है वो अधिकतर जीवाश्म ईंधन, जमीन के नीचे पाए जाने वाले पदार्थों से बनते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जैव द्रव्यमान ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है। तो इनके बारे में हम बताते हैं कि पारंपरिक जो होते हैं संसाधन जो होते हैं वो पृथ्वी के अंदर हजारों सालों से पहले कभी जंगल हुआ करते थे, और जब धरती में कोई भूकंप वगैरह आता था तो जमीन नीचे धंस जाती थी, जिसके कारण बहुत से पेड़ पौधे, जीव जंतु धरती के अंदर यानी कि भूमि के अंदर दब जाते थे, और उनके कारण वो काफी समय से दबे रहने के कारण ये गैस और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं हमें। ये जो संसाधन है ये पारंपरिक है, जो वो जीवाश्म ईंधन से बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई नदी जा रही है, ठीक है ना, तो यहाँ से बहकर कुछ पेड़ पौधे यहाँ जाएंगे, कुछ पेड़ पौधे गए तो कुछ जीव जंतु मर के तो यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं किसी मुहाने पर, ठीक है ना। फिर दोबारा से 6-7 महीने के बाद बारिश आती है, फिर मतलब इस तरह सालों तक बारिश चलती रहती है, और अगर वहाँ कोई छेड़खानी ना करे तो वहाँ उसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। यानी कि जो एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं संसाधन, उन्हें कहते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे, कुछ भी लगा लो, तो वो मर जाते हैं, गलने के बाद वो सड़ जाते हैं, और उन्हीं से ये गैसें, जो कोयला वगैरह तो बनता था, मतलब कि जो पेड़ पौधे उनके कारण, और ये गैसें जो जीव जंतु वगैरह जो होते हैं उनकी उनकी वजह से ये बनते हैं। और गैर पारंपरिक कौन से हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। जो हमारी अभी सौर ऊर्जा है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, उन पे अलग अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि ये काफी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम यहीं पर बात करते हैं। और भारत एक तेजी से विकसित हो रहा देश है, जो हमारा देश है। ऊर्जा संसाधनों में जीवाश्म ईंधन, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत योजना, अनवीनीकरण और परमाणु ऊर्जा शामिल है। इन सब संसाधनों में ये संसाधन देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में बड़े ही सहायक होते हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जो विद्युत उत्पन्न होती है उसी के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। अगर वो विद्युत ना रहे तो अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से आगे मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जो हमारे ये मैंने यहाँ पर सिंबल कुछ दिए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक पाइपलाइन है जो तेल की होती है, कहाँ से कहाँ तक तेल भारत में सप्लाई किया जाता है। जो पानी, जो भूमि के अंदर अंडरग्राउंड होती है लाइनें, वो नीचे ही नीचे बिछाई हुई होती हैं, और वो बहुत दूर तक तेल को ले जाकर मतलब उसका नवीनीकरण किया जाता है तेल का। क्योंकि जो तेल धरती के अंदर से या भूमि के अंदर से निकलता है वो तेल सही नहीं होता, उसका नवीनीकरण कर दिया जाता है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर। ये सबसे पहले तो हम अपने हरियाणा से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हरियाणा का सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है मैंने लिखा हुआ यहाँ से। फिर इसके पश्चात साहिबाबाद, यहाँ से साहिबाबाद जाएगी, साहिबाबाद के बाद यहाँ दिल्ली, दिल्ली से गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम से अब यहाँ दिखा सोनीपत, दिल्ली, साहिबाबाद, ठीक है, साहिबाबाद, गुरुग्राम, यहाँ पर गुरुग्राम आएगा। दिल्ली के बाद गुरुग्राम, बबरेला, ओनेला, ओनला एक यूपी में है, शाहजहाँपुर भी यूपी में है। ये लाइन ऐसे यहाँ से चलती हुई ऐसे, ठीक है ना, शाहजहाँपुर, जगदीशपुर ये भी यूपी में, औरैया जिला यूपी का जिला है, अंता, अंकलेश्वर और हजीरा। अब ये यहाँ से ये पाइपलाइन चली तेल की हरियाणा के यहाँ, और यहाँ से आते हुए ये इस प्रकार से यहाँ मुंबई तक आती है।
ये मैंने जो छोटे छोटे से सिंबल बनाए हुए हैं, ये मतलब ये जो स्थान है उनके नाम के सिंबल बनाए हुए हैं। अगर मैंने प्राकृतिक गैस का सिंबल कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, जो लंबी धारी वाला है, और कोयले का जो तिरछी लाइनों वाला है, और जो गैस की HV प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन का बारे में दे रखा है, तो ये वाला बनाया हुआ है। कोयले के लिए सिंबल मैंने इस प्रकार का दिया हुआ है, तेल के लिए इस प्रकार का ये सिंबल दिया हुआ है चौरस सा। तो अब हम यहाँ असम में हिमालय की तरफ चलते हैं। असम में डिगबोई नाम के स्थान पर, वहां पर यहाँ पर ठीक है ना, माकूम कोयला पाया जाता है यहाँ पर, माकूम कोयला। ठीक है, इसके बाद ये मैंने दिया हुआ है तेल का, तो यहाँ पर तेल भी होता है। ठीक है, ये पास या प्राकृतिक गैस का, तो ये मैंने ऐसे लाइन लगाई हुई है, ये जो लगाई हुई है लाइन लंबी, ये तो प्राकृतिक गैस की है, और बीच बीच में ये छोटे छोटे से डब्बे से दिए हुए हैं। तो ये मैंने जैसे ये मोरन, ये जो सिंबल दिया है ये कोयले का है, यहाँ पर चौरस ये कोयले का। फिर जो यू छोटा सा सिंबल ऐसे धारी वाला दिया हुआ है, ये यहाँ पर तेल का है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने शिव सागर, यहाँ यहीं पर जो हमारा आसाम राज्य है, यहाँ पर शिव सागर, यहाँ ये क्षेत्र भी तेल का आता है यहाँ पर। इसके पश्चात जारजो, यहीं पर कोयले का। ठीक है ना, यहाँ कोयले का। और फिर तेल क्षेत्र यहाँ पर एक और, इस प्रकार से कई तेल क्षेत्र हैं असम में। डिगबोई में यहाँ, ठीक है, माकूम कोयला क्षेत्र, मोरन में ये कोयला क्षेत्र यहाँ छोटा सा मैंने बनाया हुआ है, और शिव सागर तेल क्षेत्र, डिगबोई में प्राकृतिक तेल क्षेत्र है। पास है। ये तो जगह छोटी है क्योंकि विस्तार तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो सिर्फ एक बोर्ड पे समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जारजो कोयला क्षेत्र, ठीक है, और ये तेल प्राकृतिक ये तेल क्षेत्र। तो ये जो लाइनें दी हुई है, ये प्राकृतिक, ये वाली प्राकृतिक गैस की है। ये तो हुआ आसाम हिमालय की तरफ। अब यहाँ आते हैं हम, ये सिंगरौली यहाँ, ठीक है, बोकारो झारखंड में, इराना, रानीगढ़, कोरबा और तालवार, यहाँ पर इन उसमें भी ये कोयले के लिए उत्पादित, जहाँ से कोयला निकलता है पृथ्वी के अंदर से, जो खाने बनी हुई होती हैं, वहाँ से ये वहाँ का है ये। ठीक है, इसके बाद सिंगरेनी, यहाँ भी एक कोयले की खान है। ठीक है, ये जो मैंने ये प्राकृतिक गैस का दिया हुआ है, और यहाँ पर एक छोटी सी कोयले की खान भी है। ठीक है, और ये जो इस तरह दिया, ये प्राकृतिक गैस का है। इसी प्रकार यहाँ नवेली, यहाँ प्राकृतिक गैस भी है और कोयला क्षेत्र भी है। बाकी मैंने ये राज्य तो मैंने पहले बता दिए हैं कहाँ कहाँ पर ये राज्य हैं, तो यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, ये तो कोयले के बारे में बताया कि विद्युत जो हमारी बिजली होती है किस प्रकार से उत्पन्न होती है, और ये तो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे। लेकिन अब गैर पारंपरिक साधन है, वो कल की वीडियो में समझते हैं। उसमें हम पहले सौर ऊर्जा के बारे में बताएंगे, फिर पवन ऊर्जा के बारे में, फिर हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में, फिर भूतापीय ऊर्जा के बारे में, फिर जैव द्रव्यमान क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, मतलब ये बिजली इनसे कैसे बनती है, ये आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो आज सिर्फ हमने पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ा। तो जय हिंद।